हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैंने सुबह कम्युनिटी में एक चैनल सॉन्ग मुझे रिसीव हो रहा था और बड़ा अच्छा भी लग रहा था एंड आई वाज इन वेरी गुड मूड और आपके डीएम्स की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही थी। सो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था, ये देखिए, ये मैं यहाँ पर भी लगाया हुआ है, तुमसे मिलने को दिल करता है। तो सवाल ये उठता है कि जब आप डीएम महाशय, जब आपको मिलने का दिल करता है, जब आपके डीएम को मिलने का दिल करता है तो मिलते क्यों नहीं? तो आज का जो मेरा वीडियो है मेरे ही चैनल सॉन्ग पे बेस्ड है और ये शायद आप सभी का सवाल होगा कि भाई अगर आप मिस करते हो, इतनी मिसिंग एनर्जी में हो, आपको मिलने का दिल कर रहा है तो आप मिलते क्यों नहीं? चलिए हम इस पर बात करेंगे और उसके पहले मैं एक बात बहुत ही ऑनेस्टली बोलना चाहती हूँ दोस्तों। ये बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है और जब हम शिव शक्ति की बात करते हैं तो हमारे जो महादेव हैं इज़ द फर्स्ट ऐसा कपल है जिसने रोमांस जहाँ से शुरू हुआ है, सच्चा प्रेम और रोमांस। ठीक है, एक बहुत ही रोमांटिक कपल है और फिर कान्हा जी की तो बात ही क्या करिए। हाँ, उसमें वो जो प्रेम था वो बहुत सात्विक था। ठीक है, तो मैं भी आई एम ऑल्सो लिटिल एग्री विद द मैट्रिक्स सेक्सुअलिटी। ठीक है, मैं भी लिटिल एग्री करती हूँ विद द मैट्रिक्स सेक्सुअलिटी, बट यस, एस्ट्रल सेक्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ, फॉर रिलीजिंग द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर चक्रास। ठीक है, और उसके बाद जब आपका पर्सन अवेकन होता है तो आप मैट्रिक्स सेक्सुअलिटी से भी ऑपरेट कर सकते हो। दैट्स नथिंग टू लाइक, दैट इज़ योर फ्री विल, ये आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है। बट हम इस जर्नी को, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को कभी कभी डिज़ायर बोल के, इस लव को डिज़ायर का नाम देके, लस्ट का नाम देके या माया का नाम देकर, मुझे एक लव की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से मैं आप लोगों को वंचित नहीं करना चाहती। कई जगह मैंने सुना है कि ये बिल्कुल ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है। आपको स्पिरिचुअल अपने को एलिवेट करके अपने पर्सन के साथ एक होके मदर अर्थ को वो नरिशमेंट देना है जिसके लिए वो प्यासी है, व्याकुल है। ठीक है, वो एनर्जी देनी है, वो लव की एनर्जी, स्प्रेड पीस एंड लव, जो मेरा स्लोगन है। ठीक है, यू नीड टू स्प्रेड लव एंड पीस, दिस इज माई स्लोगन ऑफ माई चैनल, बाई गेटिंग यूनाइटेड विद योर पर्सन। और उसके पहले भी हमको एक हम्बल रहना है, हमको पॉजिटिविटी से ऑपरेट करना है, सबको प्रेम करना है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है। जैसे आजकल मैं थॉट ऑफ द डे डालती हूँ कम्युनिटी में, तो वो सारी चीज़ें ये हमारी लाइफ में हम प्रैक्टिस करें इसलिए मैं डालती हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कई लोग इस लव को कि उससे ट्रिगर हुआ है, लेकिन ये लव एक माया है, ये लव एक डिज़ायर है, ये लव एक लस्ट है। बस नहीं, ये लव बहुत पवित्र है, इससे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो कि हर किसी का सौभाग्य है, जिससे कि वो वंचित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो सौभाग्य हर एक को मिलेगा। आप पॉजिटिव अपना थॉट रखिए, अपने एफर्मेशंस रखिए, अपने विजुलाइजेशंस रखिए और यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट रखिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि आपके डीएम साहब को जब मिलने का मन करता है तो वो मिलते क्यों नहीं है। एंड वन मोर थिंग दोस्तों, जो मोक्ष की हम बात करते हैं, एक बात मैं और आज ऑनेस्टली ऐड करना चाहूँगी कि जो लोग मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते भी हैं और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बिल्कुल भगवान को अपनी ज़िंदगी का आधार समझते हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रेम के लिए अंदर उनके प्रेम से ही तृप्ति मिलती है, क्योंकि प्रेम ही वो एहसास है, प्रेम ही वो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है कि अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, डीएम ने आपको ये जर्नी ट्रिगर कर दी, अब बस ये मोक्ष की जर्नी है और बस आपको स्पिरिचुअलिटी में चलना है और सिर्फ भगवान भगवान करना है, तो अंत में आपको भी अधूरापन लगेगा। क्योंकि भगवान ने ही ये प्रेम बनाया है, तो प्रेम का रस चखे बगैर हम तृप्त नहीं फील करते हैं।
तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि भगवान तो खुद चाहता है कि आप यूनियन में आओ, लेकिन पहले आपको अपने आप को तैयार करना है उस चीज़ के लिए, उस एनर्जी के लिए, इसको आप संभाल पाओ। ठीक है, एकदम से आपका यूनियन हो जाता है, और अगर आप इतने दिन से प्यासे थे और अभी आपको एनर्जी बैलेंस करना नहीं आया, तो वो डिसबैलेंस होके वो यूनियन फिर से आपका, इसीलिए लोग ऑफ एंड ऑन करते हैं, क्योंकि उनको वो एनर्जी हैंडल करनी नहीं आती है। दैट इज़ द रीज़न कि यूनियन हमारा एंड में होता है, सो दैट यू विल लर्न टू हाउ टू हैंडल दैट एनर्जी। ठीक है ना। एक बहुत खूबसूरत सा उदाहरण, अगर आप डेजर्ट में जाते हो, वहाँ पर आप प्यासे हो, एकदम से आपको पानी मिल जाए तो आप बहुत जल्दी जल्दी पीते हो, क्योंकि एकदम से पानी मिल गया तो वो भी नुकसानदेह है। आपका पेट दर्द शुरू हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो हमें धीरे धीरे पानी की सिप लेना चाहिए, जिससे कि वो पानी जो हमारे अंदर जा रहा है वो नुकसान ना करे। ठीक है, होता यही है कि आप लोग जब इतने लंबे सेपरेशन में होते हो और डीएम आता है, तो आपको ये पता ही नहीं होता है कि उस एनर्जी को बैलेंस कैसे करें, हैंडल कैसे करें, और फिर हमसे बवाल हो जाते हैं। इसलिए भगवान चाहता है कि जब आप कंप्लीटली बैलेंस हो जाओ, तब यूनियन में आओ और उस प्यार से अपने आप को तृप्त करो, द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ लव। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं कि डीएम क्यों इतना याद करते हैं फिर आते नहीं हैं। सबसे पहली चीज़ जो एक डीएम की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, फियर। उनको हमेशा एक फियर रहता है समाज का, आप सब लोग जानते हैं। सबसे ज़्यादा फियर उनको आपका रहता है। सबसे बड़ा फियर उनको ये रहता है कि मुझे तो याद आ रही है, पर अगर मैंने फिर से आपसे कांटेक्ट किया और कहीं फिर आप इमोशनली डिसबैलेंस हो गई, तो वो आपको हैंडल नहीं कर पाएंगे। दूसरा कारण ये होता है कि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि या वो अगर उन्होंने आफ्टर लॉन्ग सेपरेशन अपने आप को ओपन किया, तो वो शायद अपनी इमोशंस को हैंडल ना कर पाए। ये दोनों ही बातें होती हैं। कहीं ना कहीं अगर आप मैरिड ट्विन हो, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो अपनी इमोशंस के कारण से आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं, और फिर उसके बाद वो एक गिल्ट की एनर्जी में रहते हैं कि भाई मैं किसी का घर डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सिमिलरली उनके लिए भी हो सकता है कि वो उनकी अपनी फैमिली लाइफ हो, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये गिल्ट हो कि मैं अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। एक स्ट्रॉन्ग पुल तो है, आपसे प्यार तो है, वो पुल तो है आपके लिए टुवर्ड्स, बट एक 3D की जो एक होती ना लेयर की ये पाप है, इसको हमने एक बहुत ही गलत नाम दिया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो ये इस नाम के कारण से हमेशा वो गिल्ट में रहते हैं, जबकि वो खुद नहीं जानते कि ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। उन्हें नहीं पता होता है। अगर उन्हें पता होता तो बात ही क्या होती। और अभी जब तक आप इनर वर्क नहीं करेंगे तो वो इस कनेक्शन को समझेंगे भी नहीं, आपके बताने पर भी नहीं। ठीक है, तो वो इतना पुल है, इतने आपको प्यार करते हैं, बट इस कनेक्शन की जो इम्पोर्टेंस समझ नहीं पाते हैं और कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यार जब मेरी अपनी फैमिली है, सब कुछ मेरे पास है, फिर मैं क्यों टुवर्ड्स इस कनेक्शन के रन कर रहा हूँ, या मुझे क्या चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ फिज़िकल ही चाहिए, उनको भी वो इमोशनल पुल आपसे मिलता है, इसलिए वो आपकी टुवर्ड्स आते हैं। सेक्सुअलिटी एवरीथिंग नहीं होती है दुनिया में। बहुत दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, कमी नहीं है, लेकिन जो ट्रू ट्विन्स होते हैं वो सिर्फ आपकी तरफ जो कनेक्शन का पुल होता है सिर्फ इसीलिए ही आते हैं। वो बात और है कि ये कनेक्शन कितना डिवाइनल है उनको समझ में नहीं आता है। उनको ये कनेक्शन सिर्फ एक रोमांस या सेक्सुअलिटी के रूप में ही दिखता है। उनको सिर्फ रोमांस और लव का मतलब सिर्फ सेक्सुअलिटी होती है, वो इतना ही जानते हैं, क्योंकि बॉलीवुड से हमने इतना ही सीखा है, इसलिए उनकी गलती नहीं है। अब वो अपनी एनर्जी को, अपनी इस फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करें। तो या तो उनको लगता है कि या तो रोमांस किया जाए, जो कि वो इतने इमोशनल होते नहीं हैं। दूसरी चीज़ होती है या तो सेक्सुअलिटी से ऑपरेट किया जाए। बाकी अपनी उस एनर्जी को वो कैसे एक्सप्रेस करें। लेकिन इस प्रकार से वो गिल्ट में आ जाते हैं कि अगर मैं इसकी तरफ ड्रॉ हुआ तो कहीं मैं अपनी फैमिली के संग कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी उनको ये भी लगता है कि मैं
क्या मैं इसको डिज़र्व, जो इंसान मुझे इतना प्यार करती है, बिल्कुल सरेंडर है मेरे लिए, क्या मैं उसको डिज़र्व करता हूँ? और कहीं अगर आप एजुकेशन वाइज या लाइक फाइनेंस वाइज आप स्टेबिलिटी आपकी उनसे बेहतर है, तो हो सकता है कि वो और ज़्यादा अपने आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखते हो कि आई डोंट नो, ये तो इतनी मॉडर्न है, इतना पैसा है इसके पास, इतनी नॉलेजेबल है, इतनी एजुकेटेड है, और मैं तो वो डिज़र्व भी नहीं करता हूँ। इस टाइप के थॉट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। सो यही सब कुछ कॉमन रीजंस होते हैं कि इतने आगे आने के बाद, आपको इतना प्यार करने के बाद, आपको इतना मिस करने के बाद भी वो हिम्मत जुटा नहीं पाते हैं। उनकी अपनी कमी है, ठीक है, बट आपको चिंता नहीं करनी है। इस प्रकार से डिवाइन इंटरवेंशन करता है, डिवाइन खुद उनको इस प्रकार से प्रोवोक कर देगा, मजबूर कर देगा अपनी इस फीलिंग को आपको कन्फेस करने के लिए। और बहुत से लोग करते हैं, चैनल पे कितने लोगों ने, कितने बार मैंने शेयर किया कम्युनिटी में कि आपके डीएम आए हैं, कन्फेस किया है, ठीक है, बिल्कुल कन्फेस करते हैं, मैट्रिक्स ट्विन भी कन्फेस करते हैं। बट आपके लिए क्या टिप है, आपके लिए क्या डायरेक्शन है? यू शुड लर्न टू हैंडल द एनर्जी, जिससे कि वो यूनियन आपका फिर से सेपरेशन ना बन जाए, ठीक है। सो मेरा यही आप सभी के लिए एक शुभकामना है कि सबका यूनियन हो, सबको अधिकार है उस लव की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को एंजॉय करने का। ये जर्नी मोक्ष की है, ये जर्नी स्पिरिचुअलिटी के है, ये जर्नी खुद को एलिवेट करने की है, और उसके साथ साथ इस प्यार की खूबसूरत, इस कहते हैं ना एहसास को, से खुद को तृप्त करने की भी है। सबको अधिकार है उस सच्चे प्यार को एंजॉय करने का। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।